नमस्कार। कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छी तरीके से चला रहे होंगे। आज हम बात करेंगे एक ऐसी मुद्रा के बारे में जो शरीर के सभी दर्दों को खत्म कर देती है। हमारे शरीर में ना कहते हैं 80 प्रकार के दर्द होते हैं, वात रोग होते हैं। उन सब को एक ही मुद्रा है जो खत्म कर देती है। लंबे अभ्यास के साथ, अच्छे खान पान के साथ अगर इस मुद्रा का हम अभ्यास करते हैं तो कुछ ही दिनों के अभ्यास में हम जितने भी ये हमारे शरीर के अंदर वात रोग हैं, वात रोगों के का वात बढ़ने के कारण ही जॉइंट्स के अंदर दर्द होना शुरू हो जाता है। जहां वायु रुक जाती है वहां दर्द होना शुरू हो जाता है। जहां रक्त संचार रुक जाता है वहां दर्द होना शुरू हो जाता है। 80 प्रकार के दर्दों को दूर करने के लिए एक ही मुद्रा है जिसका अभ्यास हमने करना है। ये एक ऐसी अकेली मुद्रा है, इसका अभ्यास अब जब मर्जी कर लो, चलते फिरते, बैठे हुए, लेटे हुए कर सकते हो। अगर ज्यादा लाभ लेना है तो सुबह खाली पेट 10 से लेकर 15 मिनट करें। अगर आप वज्रासन में बैठ सकते हो ना, वज्रासन में जैसे लोग नमाज पढ़ते हैं, मुस्लिम भाई जैसे नमाज पढ़ते हैं ना, उस प्रकार बैठ जाएं वज्रासन में। अगर वज्रासन में बैठकर इस मुद्रा का अभ्यास किया जाए तो बहुत ही लाभकारी है। ये बहुत लाभ हैं, चमत्कारी लाभ मिलते हैं इसके अगर वज्रासन में बैठकर इसका अभ्यास किया जाए। कमर सीधी, गर्दन सीधी होनी चाहिए इस मुद्रा का अभ्यास करने के लिए। सभी प्रकार के दर्दों को, सभी प्रकार के रोगों को दूर करने के लिए, खत्म करने के लिए एक मुद्रा है जिसका आज हम वर्णन करेंगे। स्टेप बाय स्टेप भी इसको करने से क्या लाभ होते हैं, कैसे करनी है, क्या खान पान नहीं करना अपने दर्दों को दूर करने के लिए। जैसे कमर दर्द है, सर्वाइकल का दर्द है, साइट का पेन है, सिर दर्द है, घुटनों में दर्द रहना शुरू हो जाता है, टांगों में दर्द रहना शुरू हो जाता है, ये जितने भी जॉइंट्स हैं सब में दर्द रहना शुरू हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे शरीर के अंदर वायु बढ़ गई है। जब वायु बढ़ जाती है और वो वायु बढ़ने के कारण हमारे जॉइंट्स के अंदर जो ग्रीस होती है उसको सुखा देती है और उसके सूखने के कारण पेन होना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे वो हड्डियां आपस में रगड़ती रहती हैं, घिसती रहती हैं और दर्द ज्यादा बढ़ जाता है और एक नौबत ऐसे आती है ये गठिया में परिवर्तित हो जाती है। तो भाइयों और बहनों, इस अगर स्थिति से बचना है तो बड़ी सिंपल सी मुद्रा है जिसका हम आज वर्णन करेंगे, जिसके बारे में आज बात करेंगे और ये किन किन दर्दों में लाभदायक है ये भी हम बात करेंगे। कहते हैं अगर इस मुद्रा को लगाकर सूक्ष्म व्यायाम किए जाएं, सूक्ष्म व्यायाम अपनी कलाइयों को ऐसे ऐसे घुमाना है, इस प्रकार करना है, जैसे ये मुद्रा लगा के कलाइयों को घुमाएं तो भी कहते हैं ये बड़ी लाभकारी है। ये सभी प्रकार के दर्दों को, जो हमारे जोड़ों के अंदर वायु कुपित हो जाती है, जमा हो जाती है, हमारे फ्लूइड को सुखा देती है, उसको फिर रेगुलेट कर देती है। वायु की अधिकता होने से हम दर्द महसूस करना शुरू कर देते हैं। उन उन सभी दर्दों को खत्म करने के लिए एक ही मुद्रा है, वायु मुद्रा या वात मुद्रा। कई कई अलग अलग लोग ना इसको अलग अलग नामों से पुकार लेते हैं, पर है ये वायु। हमने अपने शरीर के अंदर जो अधिक वायु बड़ी होती है उसको संतुलित करना है। और तो और
पेट के अंदर गैस बढ़नी शुरू हो जाती है, अफारा आना शुरू हो जाता है, अधिक फाल्ट आने शुरू हो जाते हैं, तो उस स्थिति में भी ये जो वायु मुद्रा है बहुत काम करती है। जैसे पार्किंसन, ऐसे हाथ कांपने शुरू हो जाते लग जाते हैं, कई लोगों को लकवा हो जाता है, हाथ पैरों में नंबनेस आ जाती है, थोड़ी देर बैठे या थोड़ी देर आपने मोबाइल देखा, आपका हाथ सुन्न शुरू कर, कम से कम मोबाइल देखिए, मोबाइल ही देख रहा है, लोग ऐसे पकड़ के बैठ जाते हैं और हाथ सुन्न हो जाते हैं। उनको भी ये ठीक करती है, हाथ पैरों के सुन्नपन को लकवा नहीं होने देती। अगर हो जाए ना, अगर इस मुद्रा का अभ्यास करें तो धीरे 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 ये रोग के जितने प्रकोप हैं वो कम होने शुरू हो जाते हैं। और कहते हैं कि आज तक ना पार्किंसंस का इलाज नहीं मिला, और मैंने कई बुक्स के अंदर पढ़ा है और उसमें लिखा हुआ है कि अगर इस मुद्रा का हम अभ्यास करें तो पार्किंसन का ऐसे ऐसे हाथ कांपने शुरू हो, जिसे कंपावात कहते हैं, वो भी ठीक होनी शुरू हो जाती है। अब बात करते हैं कि इस मुद्रा को करना कैसे है, कैसे लगाएं। सुबह, पहले मैं बात कर चुका हूं, सुबह खाली पेट 10 से लेकर 15 मिनट, इसको दिन में ना 3 बार कर लें, दिन में 30 मिनट लगा लें अगर ज्यादा प्रॉब्लम है आपको। नहीं तो नॉर्मल करते रहेंगे ना तो वायु दोष नहीं आएगा। सभी प्रकार के दर्दों को ठीक करेगी ये मुद्रा। अगर 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, ज्यादा प्रॉब्लम है उस स्थिति में, जो भी आप अपनी ट्रीटमेंट ले रहे हैं वो लेते रहें, उसको मत छोड़ें, वो चलती रहेगी। और इसका उसका प्रभाव देखना, आप ट्रीटमेंट के साथ साथ इसका प्रभाव देखना, आप कितना चमत्कारी प्रभाव पड़ता है। अब बात करते हैं इस मुद्रा को करना कैसे है। पद्मासन में बैठ जाएं, सुखासन में बैठ जाएं, वज्रासन में बैठ जाएं, चेयर पे बैठ जाएं, जैसी स्थिति आपको अच्छी लगती है वैसा बैठ जाएं आप, जो भी स्थिति आपको कंफर्टेबल लगती है। ये सभी प्रकार के जितने भी दर्द हैं, जैसे कमर में दर्द रहना शुरू हो जाता है, टांगों में दर्द रहता है, साइड का पेन होता है, पैरों में दर्द रहता है, पैरों में सुन्नपन आ जाता है, हाथों में सुन्नपन आ जाता है, ये चीजें मैं पहले कर चुका हूँ, रिपीट इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको रिमाइंड कराऊं मैं। अब लगाना कैसे है इस मुद्रा को, अपनी पहली उंगली जो तर्जनी है उसको अंगूठे से दबा लें, इस प्रकार, बाकी 3 उंगली सीधी रखनी है, ऐसे बैठ जाएं, ऐसे घुटनों पर रख लें। इन ऐसे देख लो आप, एक प्रकार एक दफा चेक कर लो, अपनी तर्जनी को अंगूठे से दबाना है और सीधे बैठ जाना है, लंबे गहरे श्वास लेने हैं और महसूस करना है श्वासों के साथ कि मेरे अंदर एक नई ऊर्जा, एक नई ताकत आ रही है। और जब श्वास को छोड़े ना तो महसूस करना है कि मेरे शरीर के सभी रोग, सभी दर्द निकल रहे हैं, मैं दर्द मुक्त हो रहा हूं, मैं भार मुक्त हो रहा हूं, मैं शांत हूं, मैं शांत हूं। इस प्रकार ये वाक्य आपने मन ही मन दोहराने हैं। और एक अगर काम कर सको, अपने आराध्य, अपने ईष्ट देव, अपने गुरु का ध्यान लगा लें, उनकी ऊर्जा भी आपके अंदर आएगी। जब आप ऐसे, जब अपने घर के अंदर पूजा स्थल में बैठते हो ना, सभी के घरों में अब तो एक फैशन चल पड़ा है कि मंदिर कहाँ जाएंगे चलकर, घर में ही पूजा स्थल बना लो, वहां बैठकर भी, या किसी धार्मिक स्थान पर बैठे हो आप, वहां भी इसका अभ्यास कर लो तो ऊर्जा मिलेगी, आपके दर्द खत्म होंगे। इस प्रकार दिन में ज्यादा प्रॉब्लम हो, दिन में 30 मिनट 10-10 के 3 सेट कर लो, आप सुबह कर लो, दोपहर में कर लो, शाम को कर लो, फिर देखना कि कैसे आपकी ये प्रॉब्लम दूर होती है। दर्द या जित कहीं भी दर्द होता हो बॉडी के अंदर, तो ये वायु मुद्रा खत्म करेगी, वायु को संतुलित करेगी ये मुद्रा। अगर रोग आपका बहुत पुराना है, बहुत क्रॉनिक डिजीज बन चुकी है, जॉइंट्स पेन हो रहे हैं, तो आपने करना क्या है, जैसे 10 मिनट तो ये लगा ली, 10 मिनट वायु मुद्रा और 10 मिनट प्राण मुद्रा, इन दोनों मुद्राओं का अभ्यास
कोशिश करें वज्रासन में बैठने की। अगर वज्रासन में नहीं बैठ सकते तो सुखासन, पद्मासन या जो भी स्थिति जो कंफर्टेबल स्थिति है उसमें बैठकर कर लें। क्या करना है, दो मुद्राओं का अभ्यास एक साथ करना है। 10 मिनट वायु मुद्रा, 10 मिनट प्राण मुद्रा। ये जो लास्ट वाली दो उंगलियां उनको अंगूठे से टच करना है। और ये जो वायु मुद्रा है ना, इसको चलते फिरते बैठे हुए, मैं शुरू में बताया मैंने, चलते फिरते बैठे हुए लेटे हुए कर लो। अगर आप चलने की स्थिति में नहीं हो, बैठने की स्थिति में नहीं हो, तो लेटे लेटे कर लो भाई। अगर आप अपनी बीमारी से छुटकारा पाना चाहते हो, हर प्रकार के दर्दों को शरीर से निकालना चाहते हो, इस मुद्रा का अभ्यास करें। अपने गुरु को, अपने आराध्य को और उस परम शक्ति को, उस परम पिता परमात्मा का भी ध्यान आप रखें, उन पर भी ध्यान लगाएं, तो आप जल्दी ही अपने रोगों से मुक्त हो सकते हो। तो हम बात करते हैं किन किन चीजों को हमें छोड़ देना चाहिए जब ये चीजें होनी शुरू हो जाएं। करना क्या है, जितनी भी गैस बनाने वाली, जिनके कारण अफारा आता है, पेट फूल जाता है, वो चीजें, या जिनके कारण यूरिक एसिड बनता है, यूरिक एसिड जब बनना शुरू हो जाए ना हमारी बॉडी के अंदर, वो गठिया में परिवर्तित हो जाता है, क्रिस्टल के रूप में हमारे यहाँ जमा होना शुरू कर देता है, हमारे जॉइंट्स के अंदर, यहाँ 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 जितने भी जॉइंट है जमा हो जाता है। कुछ चीजें हैं जैसे राजमा है, दालें हैं, पनीर है, गोभी है, ब्रोकली है, जिन चीजों में ज्यादा प्रोटीन है। दालों में अगर आपने दाल लेनी है, मूंग दाल ले ली, साबुत मूंग दाल, धुली हुई नहीं लेनी। धुली हुई दालें तो एकदम बंद कर दें। जो चीजें ज्यादा प्रोटीन वाली हैं, जो चीजें ज्यादा गैस बनाती हैं, उनको लेना बंद कर दें, कुछ समय के लिए त्याग दें उनको, अगर आप इन रोगों से छुटकारा पाना चाहते हो। दूध है, दूध लेना है, उसमें हल्दी डाल लो, दालचीनी डाल लो। और लेना क्या है, जैसे काली मिर्च और घी लेना शुरू कर दो, देसी घी। उसकी जरूरत पड़ती है जी, क्योंकि वायु अधिक बढ़ने से हमारे जॉइंट्स के अंदर जो फ्लूइड होता है वो सूख जाता है, उसको फिर लेके आना है हमने। अंजीर खाओ, सूखा हुआ आलू बुखारा खाओ, खुरमानी खाओ, सूखी खा खुरमानी, रात को सोते समय एक एक चीज ले लो, खा लो इसको, करो 3 चीजें ले लो, ये आपके दर्दों को ठीक करेंगे। अजवाइन का प्रयोग खाना खाने के बाद आधा घंटा बाद आपने क्या करना है, अजवाइन, मेथी, काली मिर्च, इनको कूट लो तीनों को बराबर मात्रा में। इनमें थोड़ी सी इनमें वो भी डाल लो आप, कलौंजी, बराबर मात्रा में 10-10 ग्राम करके कूट के रख लो, 20-20 ग्राम। और उसमें थोड़ा सा सेंधा नमक डाल लो, काला नमक डाल लो, और उनका एक फक्का मार लो। कुछ दिनों के लिए जो छाछ है ना, छाछ, ये बात कारक है, इसको बंद कर दो। कड़ी खाना बंद कर दो, जो बेसन की कड़ी बनती है ना, दही और बेसन की कड़ी, बंद कर दो। इन चीजों को बंद करने से आपके शरीर से जितने दर्द है ना, वो अपने आप ही निकलने शुरू हो जाएंगे। जिन लोगों को ये गठिया रोग है, वात रोग है, वो इन चीजों का सेवन बंद करें, तब जाकर आपको रिलीफ मिलेगी। अजवाइन और लहसुन, लहसुन को लोग ना खाली पेट ले लेते, सुबह नहीं लेनी वो ऐसे, उसको ना एक तुरी ले लो, दिन में एक लेनी है आपने, एक। जैसे दोपहर का खाना लेते हो आप, सलाद काट लेते हो, उसमें एक तुरी को ऐसे ऐसे काट लो छोटे छोटे पीस में, ना तो आपके मुंह से बदबू आएगी, ना आपको महसूस होगा कि मैंने लहसुन खाई। अगर आप सुबह खाली पेट लहसुन खा लोगे ना, एक तो एसिड बनेगा आपको, एक सारा दिन आपके मुंह से बदबू आती रहेगी उस लहसुन की। अगर इन चीजों से बचना है तो दोपहर के खाने में एक एक बस एक कली, एक कली उसको काट लो सलाद के अंदर, या जो भी आप बाइट लेते हो वो खा लो। और खाना खाने से पहले क्या करना है, अपने पहली बाइट को उसमें काली मिर्च डाल लो, और उस पर ऊपर देसी घी डाल लो, उसे खा जाओ। उसके बाद जो मेन
भोजन है आपका, जो मेन थाली है, उसको खाना शुरू कर दो। देखना कितना फर्क पड़ेगा आपको। करके देखो ये चीजें। उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसे लाइक भी करना, शेयर भी कर लेना, जिनको प्रॉब्लम है उन तक जरूर पहुंचाना। उस परम पिता परमात्मा का हमेशा धन्यवाद करते रहना, जिसने इस दुनिया को साजा है, जिसने हमें इसका एक अंग बनाया है, अच्छे अच्छे सुख भोगने के लिए, अच्छी अच्छी खुशियां बटोरने के लिए हमें भेजा इस दुनिया में, अपने काम आने के लिए और लोगों के काम आने के लिए हमें भेजा है। हमने अपंग होकर नहीं बैठना, हमने इस दुनिया को चलाना है। दुनिया के सारी जितनी चीजें हैं उनका एक पार्ट बनना है। इन चीजों को, छोटी छोटी चीजों को अपनी लाइफ के अंदर एक पार्ट बना लें, इनको अपनी रूटीन का, तो आप रोगों से, दर्दों से बचे रहोगे। धन्यवाद, नमस्कार, मेरे साथ जुड़े रहने।